तो आज हम कुछ प्रमेय पढ़ेंगे, है ना। प्रमेयों के बारे में जानेंगे कुछ प्रमेय। जैसे मान लीजिए दो रेखा हैं, देखिए एक रेखा ये है, दूसरी रेखा ये। यहाँ ध्यान दीजिए सभी लोग, ये दो रेखाएं यहाँ पर हमको नज़र आ रही, ठीक है। एक मान लीजिए ये ए बी रेखा है और ये है सी डी रेखा, ठीक है। ए बी और सी डी रेखा बना है। इसी प्रकार की रेखा हम इधर भी बनाते हैं, ठीक है। ध्यान दो, ये रेखा ए बी है, इन दोनों रेखाओं में अंतर क्या है बताइएगा ज़रूर। यहाँ भी हमने ए बी और सी डी रेखा बनाए और फिर से यहाँ देखो सभी लोग, यहाँ भी हम दो रेखाएं बना रहे हैं। ये भी मान लेते हैं हम ए बी और सी डी है, ठीक है, ए बी और सी डी। तो यहाँ दो रेखाएं बनाई गई ए बी और सी डी, और यहाँ भी दो रेखाएं ए बी और सी डी बनाई गई। क्या अंतर है दोनों में? इन दोनों रेखाओं के साथ क्या है और इन दोनों रेखाओं के साथ क्या है? ये कैसी रेखाएं हैं और ये कैसी रेखाएं बताइए। ये रेखाएं समानांतर है ना। यहाँ जो रेखाएं समानांतर हैं, इसका मतलब ये रेखाएं हम कितनी भी आगे बढ़ाएंगे तो कभी एक दूसरे को नहीं काटेंगी, प्रतिच्छेद नहीं करेंगी, ठीक है। प्रतिच्छेद नहीं करेंगी, एक दूसरे को नहीं काटेंगी। लेकिन इनके साथ ऐसा नहीं है, ये रेखाएं आगे जाकर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी। इसका मतलब यह हुआ ये समानांतर रेखाएं हैं और ये समानांतर रेखाएं नहीं है, यानी असमानांतर रेखाएं, या इसी को प्रतिच्छेदी रेखाएं भी कहते हैं। समानांतर रेखाओं को अप्रतिच्छेदी रेखाएं कहते हैं, है ना। समांतर रेखाओं को क्या कहते हैं? अप्रतिच्छेदी रेखाएं। और असमानांतर रेखाओं को प्रतिच्छेदी रेखाएं कहते हैं। यानी प्रतिच्छेदी रेखाएं असमानांतर होती और समानांतर रेखाएं अप्रतिच्छेदी होती, ठीक है। याद रहेगा, ध्यान रहेगा। समानांतर का मतलब अप्रतिच्छेदी, समानांतर का मतलब अप्रतिच्छेदी, यानी प्रतिच्छेद नहीं करेंगी ये। समानांतर का मतलब क्या होगा? अप्रतिच्छेदी। और असमानांतर का मतलब क्या होगा? प्रतिच्छेदी, ठीक है। आगे समझ में? प्रतिच्छेद करेंगी तो वो असमानांतर होंगी और समानांतर है तो वो प्रतिच्छेद नहीं करेंगी। इसलिए हम कह सकते हैं समानांतर रेखाएं मतलब अप्रतिच्छेदी रेखाएं, है ना, जो प्रतिच्छेद नहीं कर पाएंगी, अप्रतिच्छेदी। और असमानांतर मतलब प्रतिच्छेदी, ठीक है। तो यहाँ पर ये समानांतर रेखाएं नहीं है, मतलब प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं, और ये समानांतर रेखाएं, है ना। हम दोनों के साथ क्या कर रहे हैं? एक तिर्यक रेखा खींच रहे हैं। क्या खींच रहे हैं? शिवा, ए शिवा, यहाँ देखो बेटा। तो दोनों के साथ, इन दोनों रेखाओं में भी और इन दोनों रेखाओं में भी हम क्या कर रहे हैं? प्रतिच्छेदी रेखा, तिर्यक रेखा खींच रहे हैं। क्या खींच रहे हैं? एक तिर्यक रेखा। मान लीजिए तिर्यक रेखा हमने इसमें खींच दिया एक इस तरह से, और इन दोनों रेखाओं के साथ भी हम एक तिर्यक रेखा खींच रहे हैं। तिर्यक रेखा क्या होती है? हमने बताया था, यदि दो या दो से अधिक रेखाओं को कोई अन्य रेखा दो अलग अलग बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है तो वह क्या कहलाती है? तिर्यक रेखा, है ना। क्या कहलाती है? तिर्यक रेखा। मतलब तिर्यक रेखा वह रेखा है जो कि दो रेखाओं को अलग अलग बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करे। देखिए ये दो अलग अलग रेखाएं हैं, ए बी और सी डी। इनको ये एक अन्य रेखा, है ना, इसका नाम मान लो एल दे दें अपन। ये एल रेखा इनको अलग अलग बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रही है। मान लो ये बिंदु क्या है? पी है ना। ये बिंदु क्या है? पी, और ये क्यू है, इस पर प्रतिच्छेद कर रही है। और यही स्थिति यहाँ पर भी है। ये दो समांतर रेखाओं को, ये तिर्यक रेखा मान लो, ये इसको भी एल दे रहे हैं, और ये भी मान लीजिए हम पी और क्यू पे प्रतिच्छेद करा देते हैं, है ना। हम दोनों में फ़र्क बताना चाह रहे हैं कि आखिर फ़र्क क्या है ना। कब और क्या होता है और कैसे होता है ये हम जानना जरूरी, ठीक है। तो इसमें को ध्यान से तुम समझोगे तो समझ में आ जाएगा, है ना। हम डायरेक्ट इसको भी बता सकते थे, समानांतर रेखाओं को लेकर भी बता सकते थे, लेकिन हमने दोनों को इसलिए लिया कि तुम्हारे अच्छे से समझ में आ जाएगा ये चीज़ कि होता क्या है करके, ठीक है। इसलिए हम दोनों को साथ साथ ले रहे हैं। मानस, यहाँ ध्यान दो, ये अप्रतिच्छेदी रेखाओं का मतलब समानांतर नहीं है, इनको भी ले रहे हैं और समानांतर रेखाओं को भी ले रहे हैं। और दोनों के साथ हम क्या कर रहे हैं? एक तिर्यक रेखा खींच रहे हैं। जब तिर्यक रेखा खींची जाती है तो वो अलग अलग बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। पी और क्यू बिंदु पे मान लो प्रतिच्छेद कर रही है ना। तो दोनों स्थिति में क्या कर रहे हैं? इन बिंदुओं पे क्या बन रहा है? कोण बन रहा है ना।
यहाँ भी हम मान लें कोण 1, ये वाला कोण 2, ये कोण 3, ये कोण 4, है ना। दोनों कंडीशन जानना है अपने को। ये हो गया मान लीजिए 5, ये हो गया 6, ये 7, कोणों के नंबर हम यहाँ दे रहे हैं, ठीक है 8। ये स्थिति यहाँ पर भी है, यहाँ भी हम मान लो इसको 1 दे दें, ये कोण हो गया 2, ये 3 और ये हो गया 4। यहाँ पर हम कोण दे रहे हैं, ये 5, ये हो गया 6, कोणों का नंबर है ये 7 और ये 8। यहाँ तक समझ में आ गया। दोनों में हमने क्या किया, 2 रेखाएं लिया। एक स्थिति में हमने समानांतर नहीं है और एक स्थिति समानांतर है, और दोनों में हमने क्या किया, तिर्यक रेखा खींचा। यहाँ भी तिर्यक रेखा खींचा और यहाँ भी। कुछ अंतर नज़र आ रहा है दोनों में, आ रहा है ना। हाँ, तो वो अंतर क्या है और कैसे हम उसको समझेंगे, इस बात को हम समझा रहे हैं। ठीक, तिर्यक रेखा खींचने पर यहाँ मान लीजिए पी बिंदु एक क्यू बिंदु, पी बिंदु पे भी 4 कोण बन रहा है, 1 2 3 4, और क्यू बिंदु पे भी 5 6 7 8, ये 4 कोण इसके और 4 इसमें बन गए। यहाँ भी वही स्थिति है, पी बिंदु है मान लो ये, इस पर भी 4 कोण बन रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 कोणों के नंबर। ठीक, यहाँ तक समझ में आ गया। तो होता क्या है, जब तिर्यक रेखा काटती है अलग अलग बिंदुओं पे तो कोण बनते हैं। तो ये वाला कोण, जैसे मान लो कोण 2 और कोण 6, क्या कोण 2 और कोण 6 दिखाई दे रहा है तुमको, कोण 2 कोण 6, कोण 3 और कोण 7। इसी प्रकार कोण 4 और कोण 8, 4 और 8, और एक और क्या बच गया, कोण 1 और कोण 5। यहाँ भी देखिए आप, कोण 2 का जो संगत होगा वो क्या होगा, कोण 6 संगत। हम संगत की बात कर रहे हैं। संगत का मतलब जैसे यह कोण का संगत कोण 6 है, कोण 3 का 7 है, 4 का 8 है और 1 का 5। तो यहाँ भी कोण संगत कोण है। कौन सा, कोण 2 का संगत कोण 6 है, कोण 3 का संगत कोण 7 है, कोण 4 का संगत कोण 8 है और कोण 1 का संगत कोण है ना। यहाँ संगत कोण यहाँ ही बन रहा है, संगत कोण यहाँ ही बन रहा है। ठीक है, दोनों यहाँ तक दोनों में एक सा चलता है ना। फर्क क्या है, सिर्फ ये समानांतर नहीं है और ये समानांतर है। दोनों के साथ हमने क्या किया, एक तिर्यक रेखा खींचा। तिर्यक रेखा खींचने पे संगत कोण तो बन रहा है, जैसे यहाँ कोण 2 और कोण 6 संगत कोण बन रहा है ना। इस क्या बन रहा है, ये संगत कोण है ना। इनको क्या कहते हैं अपन, संगत कोण। संगत कोण यहाँ भी बनेगा और यहाँ भी बनेगा, बनेगा कि नहीं। संगत कोण यहाँ भी बनेगा। संगत कोण मतलब बिल्कुल 2 का संगत 6, 3 का 7, 4 का 8, 1 का 5, ये संगत कोण है। वही स्थिति यहाँ भी, लेकिन फर्क क्या हो रहा है, यहाँ पर जो कोण बन रहा है, जैसे यहाँ पर अपन ध्यान से देखें तो कोण 2 की माप अलग है और कोण 6 की माप अलग है। अलग अलग दिख रहा है कि नहीं। लेकिन इस चित्र में अगर हम देखें, ध्यान दें, तो कोण 2 जो है किसके बराबर है, 6 के बराबर। यहाँ पर जो कोण 2 और कोण 6 है वो किसके बराबर है, कोण आपस में बराबर। कोण 2 किसके बराबर है, कोण 6। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। देखो कोण 2 अलग दिखाई दे रहा है और कोण 6 अलग दिखाई दे रहा है कि नहीं। कोण 3 देखो ये दिखाई दे रहा है और कोण 7 अलग दिखाई दे रहा है। तो यहाँ जरूरी नहीं है कि बड़े अलग बराबर हो, लेकिन यहाँ पर ये वाले जो कोण हैं संगत कोण बराबर होते हैं। यानी कोण 3 कोण 7 के बराबर होगा, कोण 4 कोण 8 के बराबर होगा और कोण 1 कोण 5 के बराबर होगा। इसका मतलब ये हुआ जब रेखाएं समानांतर होती। इसका मतलब क्या हुआ, यदि 2 रेखाएं समानांतर हैं और एक कोई अन्य रेखा यानी तिर्यक रेखा उसको अलग अलग बिंदुओं पे काटती है तो संगत कोण बराबर होते हैं। क्या होते हैं, होते हैं। अपन ने यहाँ देखा भाई 2 रेखाएं तो थी, उनको एक आयुष, यहाँ ध्यान दो बेटा, 2 रेखाओं को एक अन्य रेखा काट भी रही थी। जो स्थिति वहाँ है वही स्थिति यहाँ भी है, लेकिन ये समानांतर नहीं होने के कारण ये आपस में बराबर नहीं है ना। लेकिन यहाँ बराबर है। कोण 2 कोण 6 के बराबर है, कोण 3 कोण 7 के बराबर है, कोण 4 कोण 8 के बराबर, कोण 1 कोण 5। अंतर क्यों आया, ये बराबर यहाँ क्यों नहीं है, बताओ। यहाँ क्यों नहीं है बराबर, ये कोण बराबर क्यों नहीं है यहाँ पर, क्यों से कि ये समानांतर
जब ये रेखाएं समानांतर होंगी तो निश्चित रूप से ये कोण आपस में बराबर होंगे, यानी इन्हें कहा जाता है संगत कोण। क्या कहा जाता है ना? इसी से बनता है संगत कोण अभिग्रहित। क्या बनता है? संगत कोण अभिग्रहित। चलो ठीक है, इसको हम बता देते हैं। संगत कोण अभिग्रहित मिटा दे इसको। समझ में आ गया संगत कोण अभिग्रहित क्या होता है? तो इससे हमने बताया था एक बार, अभिग्रहित क्या होते हैं? जिसको हम सिद्ध नहीं करते, वो स्वयं सिद्ध रहते हैं। तो संगत कोण अभिग्रहित, ध्यान से समझो, बहुत उपयोगी अभिग्रहित है ये, बहुत सारा जगह काम आएगा ये। और चूंकि अभिग्रहित है तो इसको सिद्ध नहीं किया जाएगा, ये स्वयं सिद्ध है। ये क्या है? स्वयं सिद्ध है ना। प्रमेय रहेगा उसको हम सिद्ध करेंगे, ठीक है। तो संगत कोण अभिग्रहित का है ये जो हमने बताया। यहाँ पर हमने क्या बताया कि दो समानांतर रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा दो अलग अलग बिंदुओं पे काटती है तो ये जो कोण है यानी संगत कोण बराबर होते हैं। संगत कोण बराबर होते हैं ना। तो इसी को कहा जाता है संगत कोण अभिग्रहित। क्या कहा जाता है? तो संगत कोण अभिग्रहित को क्या लिखें हम? यदि दो रेखाओं को कोई अन्य रेखा दो अलग अलग बिंदुओं पर क्या करे? वो प्रतिच्छेद करे, बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है तो संगत कोण बराबर होते हैं। संगत कोण बता दिए हमने कौन कौन से होते हैं। जब रेखाएं असमानांतर थी तब भी संगत कोण बन रहे थे, समानांतर है तब भी बन रहे हैं, लेकिन जब समानांतर होती हैं तभी ये कोण बराबर होते हैं, है ना। रेखाएं जब समानांतर होंगी तभी संगत कोण बराबर होंगे। ये कोण इसके बराबर होगा, ये वाला कोण इसके बराबर होगा, ये संगत कोण है, ठीक है। जैसे मान लो हमने इसको 1, इसको 2, इसको 3, इसको 4 दिए, इसको 5, 6, 7, 8, तो जब समानांतर होंगी तभी ये कोण बराबर होंगे। कोण 1 बराबर कोण 5, कोण 2 बराबर कोण 6, कोण 3 बराबर कोण 7 और कोण 4 बराबर कोण 8। कब? जब ये रेखाएं समानांतर होंगी तब। अगर समानांतर नहीं है तो ये बराबर नहीं होंगे। इसी को कहा जाता है संगत कोण अभिग्रहित, ठीक है। इसी चीज़ को हम यहाँ लिख देते हैं, यहाँ पर हमने क्या बताया? दो रेखाएं समानांतर हैं और तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद कर रही है, काट रही है, तो संगत कोण बराबर। ये क्या है? सभी संगत कोण। संगत कोण का मतलब जैसे हमने उंगली के लिए बताया था, हमारे हाथ की जो हथेली है ना, बाएं हाथ की हथेली और ये दाहिने हाथ की हथेली, है ना। तो ये जो उंगलियां हैं, अंगूठा है, ये सब एक दूसरे के संगत है। जैसे मान लीजिए मैं अंगूठे की बात करूँ तो ये जो मेरा अंगूठा है दूसरे अंगूठे का संगत है ना। ये तर्जनी है, ये एक तर्जनी के संगत है। माध्यिका है, माध्यिका के संगत है ना। अनामिका है, अनामिका के संगत है ना। और ये कनिष्का, छोटी उंगली, ये भी एक दूसरे के संगत। तो जिस तरह हमारी अंगुली, हाथ की उंगलियां और अंगूठा दूसरे हाथ के अंगूठे और उंगलियों के संगत होता है, उसी प्रकार से यहाँ पर अगर हम इस बात को समझें, किस बात को समझें कि यहाँ जो कोण बन रहा है, कोण 1 बन रहा है, वो कोण 5 के ही बराबर होगा। बातें नहीं करो बेटा, यहाँ ध्यान दो। कोण 1 कोण 5 के बराबर होगा, कोण 2 कोण 6 के बराबर होगा, कोण 3 कोण 7 के बराबर होगा और कोण 4 कोण 8 के बराबर ही होगा यदि रेखाएं समानांतर हैं तो, ठीक है। उसी चीज़ को, ये चीज़ समझ में आ गई, यही है संगत कोण अभिग्रहित। ये जो यहाँ पर हमने इतना चित्र बनाया, इस चित्र का मतलब ये है कि दो समानांतर रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा काट रही है तो संगत कोण बराबर होते हैं। परीक्षा में आता है कई बार, संगत कोण अभिग्रहित लिखिए। क्या आता है? संगत कोण अभिग्रहित लिखिए, या इसका उपयोग होता है कई जगह। संगत कोण अभिग्रहित, जैसे हमने बताया था ना एक समय, रैखिक युग्म अभिग्रहित बताए थे ना, उसका उपयोग भी किए थे अपन ने, प्रमेय को सिद्ध करने में किए थे। उसी प्रकार से अब हम संगत कोण अभिग्रहित को भी जानेंगे कि संगत कोण अभिग्रहित क्या होता है ना। तो याद करने से भूल जाएंगे, इसलिए इसको समझोगे कब? जब यहाँ ध्यान दोगे। यहाँ ध्यान देने का मतलब ये है कि यदि समझ लो कि दो समानांतर रेखा है और उनको कोई रेखा काट रही है, और काटेगी तो कितने कोण बनेंगे? इस बिंदु पे 4 और इस बिंदु पे 4। तो कौन सा कोण किसके बराबर होगा? कौन सा कोण किसके बराबर? तो यहाँ जो कोण बनेगा एक,
वो 5 के बराबर होगा। अपन ने नंबर इसलिए दिए हैं कि समझने में आसानी हो। कोण 1 जो है किसके बराबर होगा? कोण 5। कोण 2 किसके बराबर होगा? कोण 6। कोण 3 किसके बराबर होगा? कोण 7 के। और कोण 4 किसका होगा? इसी चीज को संगत कोण अभिग्रहित कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं हम? संगत कोण अभिग्रहित। संगत कोण अभिग्रहित का मतलब है, यदि आपसे पूछता है तो चित्र में आप ऐसा बना दोगे, और लिखना है तो आप कैसे लिखोगे? यदि दो रेखाओं को कोई अन्य रेखा दो अलग अलग बिंदु पे काटेगी, एक ही बिंदु पे नहीं काट सकती। काटेगी क्या? नहीं काट सकती। तो क्या होगा? तो संगत कोण बराबर होते हैं। बस सीधा लिख दो, यदि दो रेखाओं को कोई अन्य रेखा दो अलग अलग बिंदुओं पे प्रतिच्छेद करती है, तो यहाँ डायरेक्ट लिख दो आप संगत कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। क्या लिखोगे? संगत कोण बराबर। अगर आपके परीक्षा में आता है कि संगत कोण अभिग्रहित लिखिए, तो आपको सिर्फ इतना ही लिखना है कि यदि दो समानांतर रेखाओं को, समानांतर लिखना बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि हमने इसके पहले अलग एक चित्र बना के देखा था। उसमें क्या देखा था? यदि रेखाएं समानांतर नहीं है तो कोण बराबर नहीं हो सकते। बराबर कब होंगे? जब ये दोनों समानांतर होंगी तभी होंगे, है ना। संगत कोण तो बनेगा, उसमें भी संगत कोण वहाँ ही बनेगा। देखो यहाँ बना था कि संगत कोण, एक रेखा ऐसी थी या दूसरी रेखा थी, ये संगत कोण बना कि नहीं? ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8। क्या 1 और 5 बराबर दिख रहे हैं तुमको? कहाँ दिख रहे हैं इसमें? 1 बड़ा है और दूसरा 5 छोटा है। 3, 2 और 6 बराबर दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। तो ये समानांतर अगर है, ये देखो ऐसी समानांतर होती तो बराबर हो जाता, जैसे यहाँ पर। तो रेखाएं समानांतर होना चाहिए तभी, ठीक है। तो क्या लिखोगे? यदि दो रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा अन्य दो अलग अलग बिंदुओं पर काटती है तो संगत कोण बराबर होते हैं। इसे ही क्या कहते हैं? संगत कोण अभिग्रहित कहते हैं, है ना। इसे ही संगत कोण अभिग्रहित कहा जाता है। यही है ना, यही संगत कोण अभिग्रहित कहलाता है। संगत कोण अभिग्रहित है, हम इसको सिद्ध नहीं करेंगे। ठीक है, हो गया? समझ में आ गया कि नहीं आया? संगत कोण समझ में आ गया? संगत कोण अभिग्रहित समझ में आया? आया कि नहीं आया? क्या है हम बोल रहे हैं? आप भी दोहराओ। यदि दो समानांतर रेखाओं को हाँ, कोई तिर्यक रेखा अन्य दो अलग अलग बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है तो संगत कोण बराबर होते हैं। तो इसे ही क्या कहते हैं? संगत कोण अभिग्रहित कहते हैं। क्या कहते हैं? और चित्र के माध्यम से हम ऐसा समझ चुके हैं। इस तरह से समझ में आया नहीं सबको? संगत कोण अभिग्रहित, ठीक है।